पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल में कौन किस पर भारी है? अखिलेश यादव की एसपी को कितनी बढ़त मिल सकती है और बीजेपी का क्या हाल है? यूपी में जनता आखिर किसकी ओर है? आप खुद सुनिए चुनावी शोर के बीच जनता की आवाज। 2022 के चुनाव जहां पर अब रणभेरी बच चुकी है, ऐसे में हम गोंडा के कर्नलगंज विधानसभा के परसपुर क्षेत्र के मोहना गांव के छितौनी गांव में है इस वक्त, और लगभग इस गांव की आबादी जो है 3000 की है। और यहाँ पर गल्ला बट रहा था, यहाँ पर हम गाड़ी रुक गई और यहाँ पर लोगों से चर्चा करने के लिए यहाँ रुक गए, क्योंकि गली गली में शोर के माध्यम से इंडिया न्यूज के कार्यक्रम के जो लोगों के मन की बात जानेंगे कि आखिर 2022 के चुनाव जो होने वाला है उसमें अपने क्षेत्र के किन मुद्दों को लेकर के यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो वो अपना मतदान करेंगे। लगभग इस कर्नलगंज बेल्ट में जो है 3.5 लाख मतदाता हैं, जिसमें 1,46,000 आधी आबादी यानी महिलाओं की संख्या है, वहीं 1,70,000 के करीब जो है पुरुष मतदाता भी है। तो ऐसे में यहाँ पर महिलाओं बड़ी संख्या में है जो यहाँ पर गल्ला लेने आई हैं। उनसे बात करते हैं क्या वो सोचती हैं। माता जी, आप बताएंगी 2022 का चुनाव है तो आपके क्षेत्र में क्या काम हुआ, कुछ सही रहा पहले से? सही का है भाई, बताएं। सही है, बारी बारी से बताएं क्या 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 लगा आपको? सही है, सही है सब कोनो गलत नहीं है। क्या क्या मिला आप लोगों को? अरे चना मिला, तेल मिला, नून मिला, गेहूँ चावल मिला, और क्या मिला? बताएं बहन जी क्या मिला है, क्या काम हुआ है अभी? बोलो मुझसे, बोलो ना। गेहूँ चावल कोई मिला? पहले नहीं मिलता था क्या? क्या क्या मिल रहा आपको? क्या मिल रहा था भैया? क्या मिल रहा था? अब नमक चना मिला था तो समय पर मिल जाता है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि 2022 का चुनाव है तो इसमें क्या मुद्दा है आप लोग के लिए? आप लोग महिलाएं हैं, देश की आधी आबादी आपको कहा जाता है, कुछ महिला सुरक्षा पर काम किया सरकार ने क्या? 5 साल बहुत सही चल रहा है, सब बढ़िया रहा है। और लोग हैं पुरुष मतदाता भी इधर बीच में, उनसे भी बात करते हैं। भैया आप बताएंगे, आप क्षेत्र में हो, क्षेत्र के लोगों का क्या मिजाज है इस बार? किन मुद्दों को लेकर के आप लोग मतदान केंद्र पे जाएंगे? जैसे पिछले चुनाव में देखा जाता था जो भी कमियां रही वो भाजपा सरकार ने पूरी की, और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जैसा कि आप सभी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उनको जो भी गांव में या जो भी दिक्कतें रहती थी, राशन की, सिलेंडर की, एक महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या रहती थी क्योंकि वो घर का खाना बनाती हैं जो भी है, तो उनको लकड़ी फूंकना पड़ता था, आँख में प्रॉब्लम हो जाती थी। तो इन सब चीज़ों को जो मोदी जी ने, योगी जी ने इस चीज़ को इन्होंने देखा कि घर की क्या क्या समस्या है, उनको दूर किया, तो काफ़ी विकास दिख रहा है हर चीज में। माता जी जैसे कि उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं भाई साहब, तो गैस व सिलेंडर वेंडर मिला आप लोग? फ्री वाला तो नहीं मिला। हाँ, बाकी क्या सुविधा मिली आपको? बताएं, आप बताइए, आप अपना बताइए क्या 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 मिला है। आप महिलाएं यहाँ बैठी हैं, बात करते हैं, यहाँ गल्ला लेने आए, क्या क्या मिला? कुछ सरकार में कुछ फायदा होता दिखाई दिया आपको 5 साल? मिल रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार सरकार से संतुष्ट हैं कि कुछ परिवर्तन देख रही हैं? आप बताएं, अपना मत बताइए। माता जी भी यहाँ पर हैं। माता जी क्या लग रहा है 5 साल में कुछ काम वाम हुआ है क्षेत्र में आपके? तो सरकार का काम कैसा रहा? तो आपके क्षेत्र में इस बार क्या लग रहा है, आप लोग किसको मतदान करेंगे? कौन पसंद आ रहा है आप लोग को? योगी मोदी हैं, अखिलेश हैं, कौन है? ठीक है, जहाँ सब है सब चीज, मतलब जो कहाँ सब लोग जाएंगे वहीं जाएंगे? सब लोग कहाँ जा रहे हैं? सब है भैया। और भी महिलाएं हमारे बीच में। माता जी क्या लग रहा है 5 साल कुछ काम हुआ है? हम यहाँ पे रहते नहीं है, हमको कुछ नहीं पता है। पहले सड़क बनाओ, पहले कितनी खटारा सड़क है, रोड पे पानी इतना भरा हुआ है, चलने में तकलीफ रहता है। खाने पीने का तो छोड़ दो, पहले उसको सुधारो। यहाँ के खाना पीना जरूरी नहीं है? खाना पीना भी जरूरी
जरूरी है, वो अपनी जगह जरूरी है। पहले जो चीज का जरूरी सुविधाओं में अब उसका अभाव है सड़क उसको करना चाहिए पहले। जी। तो क्या लगता है कि 5 साल में काम नहीं हुआ सड़कों पर या कुछ अब परिवर्तन मुझे होगा? पता नहीं, ये लोग यहाँ रहते हैं, ये लोग को बोलना चाहिए। हम तो यहाँ रहते नहीं हैं, तो यूपी में रहती है, कहाँ रहती है? हम मुंबई में रहते हैं। अच्छा। कभी कभार आते हैं। अच्छा जी। आप बताइए बहन जी, क्या लग रहा है आपको इस बार कि 5 साल का काम कैसा रहा आपका सरकार का? नहीं, क्या सुरक्षा नहीं है इसलिए बाहर नहीं निकलते कि ऐसे? अच्छा, तो गल्ला लेने आई, गल्ला मिलता है? तो क्या पहले गल्ला मिलने में कमी आती थी? अभी कितनी बार गल्ला मिल रहा है? अच्छा, आपको पता नहीं। और लोग हैं, बहुत लोग हैं यहाँ पर, काफी भीड़ है यहाँ पर। अगर देखा जाए बड़ी संख्या में यहाँ पे पुरुष आबादी भी है, महिला आबादी भी है यहाँ पर। गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे भी चलकर यहाँ बात करेंगे और सीधे उनसे जानेंगे। बाबा, सरकार का काम काज 5 साल में कैसा रहा? कैसा ठीक रहा? बोल रहे हैं लोग महंगाई बढ़ गई है। महंगाई मुद्दा नहीं है, क्या मुद्दा रहेगा क्षेत्र में आपके कर्नलगंज विधानसभा में? इस बार वोट अगर दिया जाएगा तो 5 साल का कामकाज विधायक का होता है, सरकार का होता है, तो आप लोग के कितना नंबर दे रहे हैं सरकार को? ज्यादा नंबर देंगे? क्या काम किया अच्छा ये बता दीजिए आप। सब चीज फ्री का मिल रहा है। सब फ्री मिल रहा है, तो फ्री बिजली देने की बात तो अखिलेश यादव कर रहे हैं और सरकार आधी करने कह रही है। तो क्या लग रहा है, फ्री में ही सब मिलेगा तो वोट कहाँ जाएगा, किसको दिया जाएगा? फ्री में मिल गया है सबको। बाबा, बड़ी उम्र बीत गई आपकी, क्या कहते हैं, क्या नाम है आपका? तो क्या लग रहा है इस बार 5 साल कैसा मूड है लोगों का? मूड है मोदी का। मोदी का? तो क्या किया है मोदी जी ने, योगी जी ने आपके लिए जो मन में बड़े मोदी जी बसे आपके? अरे गल्ला दे रहे हैं, चावल, गेहूँ और रिफाइन, नमक। तो पहले नहीं मिलता था क्या? पहले नहीं मिलता था। क्यों? नहीं, पहले नहीं मिलता था ना, जब से आए तब से मिलता है। तो कोरोना के दौरान महंगाई भी बड़ी देखी गई है, तो बाकी सब कैसे चल रहा? तेल महंगा है बता रहे हैं, डीजल पेट्रोल भी महंगा है, रहुआ तेल भी महंगा है, तो क्या महंगाई पार पा रहे हैं आप? ये मिला है, पैसे भी मिला है। कौन सा पैसा मिला? अरे खतौनी वाली किसान जन योजना जो मिला है। अच्छा, युवा है हमारे, जिसकी आपको जानते हैं, युवा होने के नाते आप एक मतदाता भी हो, तो मतदान करने जाओगे तो आपके जहन में क्या मुद्दे हैं इस बार? हमारे यहाँ सबसे पहले तो सिस्टम यह है कि जो यहाँ शिक्षा व्यवस्था है सबसे खराब है, क्योंकि हर समय लॉकडाउन लगा के बच्चों का भविष्य बिगाड़ा जा रहा है और उनको यहाँ सभाओं में बुलाया जा रहा है। सबसे सिस्टम खराब तो नहीं है, सिर्फ शिक्षा के साथ, बाकी हर व्यवस्था सही है। हर व्यवस्था सही है। तो शिक्षा में क्या कमियां रह गई हैं सरकार के कामकाज में, या स्थानीय मुद्दे जो हैं वो अटक गए हैं या पूरे हुए हैं? क्या क्या अभाव है, क्या कमियां दूर हुई वो भी बताइए। सिस्टम है कि सभी क्षेत्र के मतलब शिक्षा के क्षेत्र में उनको अच्छे से मतलब देखभाल करना चाहिए। सिस्टम क्या कहने आई अम्मा जी, बताइए। हाँ, पानी बड़ा है, पानी की समस्या है। पानी का नाली ना सब वैसे भरा है, वैसे बाहर और बाकी कुछ समस्या? सब कुछ मिला, बाकी सब मिल रहा है। तो क्या 5 साल काम का सरकार का, योगी जी का जो शासन रहा वो कैसा रहा? अरे जिया नहीं और कैसा जिया लिए गए और हाँ ठीक है। बहुत, और बहुत जने तो कह रहे हैं कि बर्बाद कर दिए हैं। बहुत अच्छा काम किया है। तो सब भाई गवा आज यहाँ खस के जी। अच्छा, कौन जी? तो बहुत काम आए। हाँ, बहुत काम किया है। बहुत युवा होने के नाते आप बताइए, क्या आपकी राय है, क्या लग रहा है आपको, क्या मिजाज कह रहा है आपका?
हमें मिजाज ये कह रहा है पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था यहाँ पे इतनी सही नहीं हो पा रही। लॉकडाउन के चक्कर में लड़कों का भविष्य बिगाड़ा जा रहा है। लॉकडाउन ना तो लॉकडाउन नहीं होगा तो फिर सुरक्षा कैसे होगी? कि मास्क के द्वारा की जाए इस क्लास में दूर। अभी तो लॉकडाउन नहीं है इस समय तो नहीं, लेकिन स्कूल 15 फरवरी तक इस समय भी बंद कर दिया गया है। इसी वजह से बच्चों की पढ़ाई भी जो 10th 12th में उनकी ज़्यादा पढ़ाई भी परेशान हो रही है। लड़के पढ़ नहीं पा रहे, घर पे घूमते रहते हैं, तो इसी वजह से तो उनकी पढ़ाई की व्यवस्था तगड़ी की जाए, लॉकडाउन ना किया जाए, छुट्टी स्कूल में कम कर दी जाए। नहीं लड़के पढ़ेंगे कैसे, तो आगे नौकरी में प्रॉब्लम करेगी, मार्कशीट में प्रॉब्लम आएगा। इसी क्या लग रहा अभी मतदाता होने के नाते आप लोग की उम्र लगभग उम्र आ गई है, तो माहौल क्या लग रहा है? माहौल ये लग रहा है जैसे कि योगी जी अब की बात फिर छाएंगे इंडिया में, अच्छे से यूपी में छाएंगे। और लोग हैं बात करने के लिए उनसे। बाबा, क्या काम हुआ है क्षेत्र में? कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ में क्या मिल रहा है? गेहूँ, चावल, ये तो गल्ला है जो मिल रहा है, आप तो वहाँ आए हैं लेने के लिए, वो तो मिल रहा है आपको। बाकी सब क्या मिला? कुछ सरकार की योजना का फायदा हुआ कि कुछ नहीं हुआ? किसान हो आप? नहीं, मजदूर हैं, तो आपको श्रम कार्ड के तहत कुछ मिलता है सरकार द्वारा? पैसे मिलते हैं? नहीं शर्माइए, नहीं बताइए एकदम से सच्चाई। कोई मिलता है योजना का? सरकार का जो लाभ योजना चला रही सरकार इतनी सारी, कुछ मिलता है? मिलेगा, मिलता है। और सेहत के सुधार के लिए कुछ आयुष्मान कार्ड वार्ड जो सेहत वाला होता है, हाँ, पेंशन मिल रहा है और दे रहे हैं, सब सुविधा है। तो सब लोग सरकार से संतुष्ट दिख रहे हो क्या? सरकार से संतुष्ट हैं आप? हाँ। तो यहाँ पर मोटा मोटी लोगों का अपने राय है कि क्षेत्र की जनता जो है सरकार की जो योजनाएं हैं उनके लाभ मिलने से वो संतुष्ट है। वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बात की जाए हम अपने कार्यक्रम जो गली गली में शोर के माध्यम से, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों के क्षेत्र के जो काम और विकास हुआ है, लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, जो उन्हें अनाज मिल रहा है, जो सहूलियत मिल रही है और जो बिजली आ रही है, उन सभी कामों को लोग यहाँ पर बखूबी गिना रहे हैं। और यही कारण है कि इस बार जो लग रहा है इस क्षेत्र की जनता का कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी का जोर दिखाई दे रहा है। गोंडा के कर्नलगंज विधानसभा से अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। 2022 चुनाव आ चुके हैं, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमान संभाल ली है और कहीं ना कहीं सभी पार्टियां दर दर जाकर लोगों को समझाने में लगी हुई हैं। एक दूसरे पर बात प्रत्यारोप की सिलसिला चल चुका है। वहीं इंडिया न्यूज़ के खास प्रोग्राम चुनावी चकल्लस में हम आज पहुंचे हैं। सिकंदराव विधानसभा सीट है ये, और ये महो है। कह सकते हैं कि यहाँ लोग काफ़ी समय से पीड़ित थे और कह सकते हैं सड़क की समस्याएं, कुछ नेशनल मुद्दे हो सकते हैं, कुछ लोकल मुद्दे हैं, जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जिन पर कहीं ना कहीं विधायक अपना वोट मांगेंगे। और वहीं हम जनता की राय लेंगे कि आखिर जनता के मन में क्या है और किसको चुनना चाहेंगे, वो कैसी सरकार देखना चाहेंगे, किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हमारे साथ में एक बुजुर्ग हैं। क्या नाम है सर आपका? चरण सिंह। अब चुनाव आ गया, क्या मानते हैं किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? जब हमारा काम ही ना आ रहा तो हम तो दूसरे देखेंगे। क्या काम है, क्या आशाएं थी जो नहीं पूरी हुई? सड़क का टूटी पड़ी है हमारे गांव में, सड़क का 20 साल आएगी, वो बनी ही ना है। तो कमी किसकी मानते, प्रतिनिधि की या सरकार की? सरकार की कमी है। सरकार की बदलना चाहेंगे चेहरा? और क्या करेंगे फिर? जी बिल्कुल, ये चेहरे को बदलना चाहेंगे। यानी सड़कें हैं जो मूलभूत समस्याएं हैं लोकल। मैं अंकल से क्या नाम है अंकल? ये नेतवान सिंह। चुनाव आ गए हैं। हाँ जी। क्या करना चाहेंगे, बदलना चाहेंगे या यही सरकार? अब सरकार बदलने वाली बात तो दूसरी तरह से उठती है। जी जी। ये हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है तो हमें किसी सरकार की बदलने की जरूरत नहीं है। नहीं, अभी इस कमी को, जो सड़कों की कमियां हैं छोटी, ऐसे अभी कहा कि सड़कें नहीं है, तो इसको मुद्दे को क्या मानते हैं, सरकार का या प्रतिनिधियों का? यानी प्रतिनिधि भी अंदर के क्षेत्र के अंदर मतलब के आते जाते नहीं है, ज़्यादातर हमें कोई मुलाकात नहीं हो पाई। अगर प्रतिनिधि आते तो अपनी शिकायत हत्या उनके सामने रखते हुए हमारी शिकायत हत्या आगे पहुंचाते, लेकिन आज तक कोई समस्या का समाधान ही नहीं हो पाया। यानी सीधा सा कहते हैं कि ऊपर से योजनाएं बहुत सारी आती हैं, लेकिन प्रतिनिधि की बात कह सकते हैं या अधिकारियों की कमी कह सकते हैं कि जनता तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाती है। अभी हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या बदलाव चाहेंगे आप? बदलाव की बात तो ये है कि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, तो हम इस सरकार के साथ क्यों रहेंगे? वोट किस लिए देता है नेता को कि हमारे बीच में आए, हमारी समस्या को सुने। आज तक कभी कोई फोन भी करता है ना इन विधायक जी को, तो कहते हैं आप इन जनता के ठेकेदार हो, आप वोट दिलाते हो हमें।
तो चेहरा ऊपर बदलना चाहेंगे, किसको देखना चाहेंगे फिर? देखो कहने का मतलब है हमें तो विकास चाहिए। बात वैसे आप खुद समझदार हैं, खुद समझ लेना किसे चाह रही है जनता। जनता चाह रही है विकास को, हमारे लिए समस्या पैदा होंगी। विकास की वही बात कर रहे हैं हम कि मुख्यमंत्री के चेहरे कई हैं, अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, इस समय योगी आदित्यनाथ हैं, कांग्रेस की तरफ से भी है। तो किसको देखना चाहेंगे, कौन करेगा विकास? हम अपने क्षेत्र की बात करेंगे पहले। आज तक कभी भी इलेक्शन हुआ तो यहाँ जो नेता उतारे गए वो बाहर क्षेत्र के ही उतारे गए। इस क्षेत्र के विकास को रुकने का सबसे बड़ा मेन कारण ये भी है, हम लोगों को कुछ समझते ही नहीं है। वोट लेके चले जाते, वोट लिया अपने, कोई अलीगढ़ पढ़ा है, कोई आगरा पढ़ा है, कोई नहीं पूछता किसी को। बाहर की जनता को बाहर से लेके यहाँ कहने का मतलब हमें अपने क्षेत्र का चाहिए इस बार, कोई भी हो। यानी इनका सीधा सा कहना है कि निर्दलीय जो क्षेत्र का विधायक है, विकास है, वो विधायक क्योंकि नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उनको विकास की जरूरत है, इसलिए उनको बदलना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं प्रतिनिधियों की बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ चंद्रपाल जी हैं, क्या कहेंगे सर? सर जैसे कि पिछले 3 साल से आप भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, एक आंदोलन चलाया था हमने खारे पानी की समस्या के खिलाफ, पानी दो या मौत दो। पिछले 3 सालों से आपने भी देखा है कि किस तरीके से इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। अगर हमारे जनप्रतिनिधि हमारा साथ देते तो हमें इतनी लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं थी। तो जनप्रतिनिधियों को लेके बहुत बड़ा रोष है और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हमें और हमारे बच्चों को ये दिन ना देखने पड़े, उसके लिए देखते हैं। केंद्र अभी यूपी में चुनाव है तो उसमें चेहरा बदलना चाहेंगे आप, या यही चेहरा ठीक है? कमी किसकी मानते हैं, ऊपर सरकार की या प्रतिनिधियों की? सबसे बड़ी कमी जनप्रतिनिधियों की है कि जो कि हमारी बात सुनते ही नहीं, ऊपर तो पहुंचाने की बात दूसरी है, वो हमारे बीच में आते ही नहीं है बिल्कुल। तो बदलना चाहेंगे चेहरा, किसको देखना चाहेंगे, कौन कराएगा विकास? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हमारे बीच का अगर चेहरा होगा तो हम ये उम्मीद भी कर सकते हैं कि भैया हमारे सुख दुख में काम आएगा। मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे आप? देखिए मुख्यमंत्री के रूप में तो मैं जहां तक योगी जी के साथ जाऊंगा दोबारा। यानी कह सकते हैं कि योगी जी ने काम कहीं बेहतर किए हैं, लेकिन प्रतिनिधियों की कमी है, या कह सकते हैं अधिकारियों की लापरवाही है, जिसका बड़ा शिकार हुए हैं। हमारे साथ नेताजी भी हैं, इनसे भी जानते हैं। इसका क्या नाम है आपका? सुमंत किशोर सिंह नाम है मेरा। अच्छा, क्या बदलाव करना चाहेंगे और क्या मुद्दे हैं अहम जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए? सरकार से लेकर विधायक और सांसद सबका बदलाव चाहते हैं। देश में आने वाली पीढ़ी के लिए वोट डालना चाहते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए वोट डालना चाहते हैं, सड़क और अंडरपास के लिए लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। कृषि प्रधान ये क्षेत्र है, यहाँ आलू और गुलाब के लिए काम करना चाहते हैं। काम करना चाहते हैं उस गरीब, आखिरी गरीब के लिए जो इस बात से वंचित है कि उसे पेंशन, उसे मकान, उसे उस सब्सिडी का फायदा नहीं मिला जिसका वो हकदार था। तो बदलाव चाहते हैं, लेकिन ऐसे कौन से काम हैं जो अभी अहम हैं, जिनको लेके जनता के साथ जुड़ेंगे आप? यहाँ के माननीय सांसद और यहाँ के माननीय विधायक हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं आप उनसे जान सकते हैं। पूरे सिकंदराबाद विधानसभा में ऐसा कोई काम ही नहीं है जिसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया जाए। सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि का कोई काम हो, ऐसा कोई भी काम हो जिसके लिए पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, कोई भी ऐसा काम 5 वर्ष में माननीय सांसद, माननीय विधायक दर्शन नहीं है। और यहाँ करीब आपके सामने 500-400 आदमी हैं, इनमें से एक भी आदमी को न तो सांसद जी पहचानते हैं और न विधायक जी पहचानते हैं। यानी ये भी एक कह सकते हैं कि जो सिकंदराबाद का ये विधानसभा क्षेत्र का एक क्षेत्र है, कह सकते हैं महो क्षेत्र है। यहाँ लगभग दर्जनों गांव ऐसे हैं जो पानी की समस्या से बहुत बड़ी, सरकारें कई आई कई गई, लेकिन यहाँ की समस्या का जो कह सकते हैं निराकरण अभी तक नहीं हो सका है। वहीं हमारे साथ में कुछ युवा भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि आखिर सरकार में बदलाव कितना चाहते हैं और कैसा सरकार देखना चाहते हैं। शायद ये डरते हैं क्योंकि अभी कहना बहुत कुछ बाकी है सरकार के प्रति। और ये हमारे साथ युवा हैं। क्या नाम है सर आपका? भानु प्रताप सिंह। कितना बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव तो पूरा ही चाहते हैं साहब। हम यहाँ के जो क्षेत्र के विधायक हैं, सांसद हैं, उन्होंने आज तक लौट के नहीं देखा क्षेत्र में आकर हो क्या रहा है।